हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनी शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। और ये आप विश्वास मानिए कि आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ रहे हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, अगर आपके सिलेबस में कहीं भी मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मॉडल्स है, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन जो बनना है आपकी एग्जाम में वो ईओक्यू पे से बनना ही बनना है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी कुछ क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर करें ताकि हमारी जो दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक होती है होल्डिंग कॉस्ट। अगर आपने ज्यादा सामान मंगवा लिया है तो उसको रखने का, रख रखाव का खर्चा भी होगा, और अगर आप कम सामान मंगाते हैं तो आपको बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अगर बार बार ऑर्डर देना है तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो अगर आप ज्यादा करेंगे, मतलब अगर मैं क्या करूं कि ज्यादा ऑर्डर नहीं दूं और एक साथ मंगा लूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि मैं ज्यादा ऑर्डर दे ही नहीं रहा हूं, एक साथ ही बल्क में मंगा रहा हूं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जो उसको रख रखाव का खर्चा है, दैट इज द होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी। उसका उल्टा करें कि अगर मैं क्या करता हूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जाता हूं और मैं करता हूं कि बार बार ऑर्डर देता हूं, तो बार बार ऑर्डर दूंगा तो होना क्या है कि कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन बार बार ऑर्डर करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें इनके बीच में तालमेल बिठाना है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान दीजिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे जैसे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करेंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा मंगवा रहे हैं। और अगर आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा मंगवा रहे हैं, तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इन दोनों के बीच में कहीं जाके क्या होता है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब न तो ज्यादा मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगे और न ज्यादा मेरी क्या लगे, होल्डिंग कॉस्ट लगे। इन दोनों के बीच का कोई बैलेंस, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपको किस रेट से क्या आपकी डिमांड है, कितना आप प्रोडक्शन आपका लगातार हो रहा है, और वो तमाम बहुत सारी बातें। इसलिए इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बताएं तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में एक बैलेंस बना लें, बराबर नहीं, ठीक है ना। आप ये वेइंग मशीन को देख के ये मत समझ लीजिए कि जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है, बिल्कुल नहीं बराबर होती है। जहां पे बैलेंस आ जाए, एक ऐसा बैलेंस, ज्यादा न ऑर्डर देना पड़े न ज्यादा होल्ड करना पड़े, एक ऐसा ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो हम मैनेज भी कर सकें, बार बार ऑर्डर भी न देना पड़े, उनके बीच में जो तालमेल बिठाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब सीधी सी बात है कि अगर इन्वेंट्री कॉस्ट है तो इन्वेंट्री जो आपने पेमेंट दिया उसको खरीदने का वो तो आपको देना ही है, उसके साथ साथ आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब हो सकता है एक पूरा डिपार्टमेंट काम करता हो और वो पूरा डिपार्टमेंट की सैलरी उस ऑर्डर उसके में मानी जाएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी एक तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट है। किसी प्रकार का फैक्स किया गया है, मेल किया गया है, एक व्यक्ति रखा गया है जो इस बात को फॉलोअप ले रहा है, वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ रहा है। और अगर आपने उसको गोडाउन में रखा है तो जो गोडाउन में रखा है वहां पे वियर एंड टीयर, वहां का वॉचमैन की सैलरी और तमाम लाइट और सारे एक्सपेंसेस, वो सब क्या कहलाते हैं, इसके कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। इनके बीच में बैलेंस, मैं बार बार कह दूं, ये नहीं कह रहा हूं कि जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा बैलेंस, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो कमोडिटी हम जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो मटेरियल हम मंगवा रहे हैं या मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा है, कितना देना है। तो ऐसी तमाम बहुत सारी बातों पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसके सारे डिटेल देखे जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिकल मॉडल। तो ईओक्यू का जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मॉडल है वो क्लासिकल ईओक्यू मॉडल है। अब क्लासिकल ईओक्यू मॉडल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें तीन ही चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। डिमांड रेट, कितनी डिमांड है आपकी, कितना रिक्वायरमेंट है आपको, कितना ऑर्डर आप मंगवाना चाहते हैं। दूसरा होल्डिंग कॉस्ट,
तो होल्डिंग कॉस्ट को हम C1 से बताते हैं या CH, उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देते हैं, CH लिख देते हैं या C1 लिखते हैं। और होता है फिर क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर करने पे कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको हम C3 से बोलते हैं या CO से बोलते हैं। अब लॉजिकली हमारा दिमाग तुरंत पकड़ता है कि सर बोल रहे हैं कि C1 होल्डिंग कॉस्ट को ही कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, तो होल्डिंग C1 है, C3 है, तो C2 कहां गया। तो C2 बेसिकली होता है शॉर्टेज कॉस्ट। तो कहीं कहीं शॉर्ट की, मान लीजिए अगर सामान नहीं आया तो उसकी भी तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो उसकी क्या कॉस्ट है, तो वो शॉर्टेज कॉस्ट वो दूसरे किसी मॉडल में यूज होती है। अभी फिलहाल अगर हम क्लासिकल ईओक्यू मॉडल की बात करें तो उसमें हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, डिमांड, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सबसे पहले आपको पढ़ना भी क्या चाहिए, क्लासिकल, जब तक कि आपको बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं हो, केवल लिखा हुआ है ईओक्यू या सिंपली आप कहीं पर भी इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ है, मतलब क्लासिकल मॉडल ही आएगा। तो क्लासिकल मॉडल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला बेसिकली हम इसको क्यू स्टार एक डैश लगा देते हैं स्पेशल क्वांटिटी बताने के लिए, और वो होता है 2C3D/C1। C3 अभी हमने बताया आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो अंडर रूट में लिखते हैं 2 इंटू, अब केवल फार्मूला पता है ना तो आपको लगेगा यार सबसे आसान क्वेश्चन इसी का होता है, बस केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए ईओक्यू का। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डिमांड रेट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। बार बार ध्यान रखिएगा, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट एक ही बात होती है। तो आपको इनका मल्टीप्लाई करके होल्डिंग कॉस्ट से डिवाइड लगाना है, जो आंसर आए उसका अंडर रूट लेना है, दैट इज द इकोनॉमिकल ऑर्डर्ड क्वांटिटी। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी जो आपके दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को क्या करेगी, उस पॉइंट पे ले जाएगी जहां पर वो सबसे मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा इसमें कितने ऑर्डर लेना है, तो जो टोटल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू, ये सिंपल सी बात है कि अगर मुझे मान लीजिए 12,000 यूनिट साल भर में लगती है और मेरा ईओक्यू क्या आया 1000, इसका सीधा सा मतलब है कि 12,000 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब मुझे कितने ऑर्डर देना है, 12 ऑर्डर देना है। अब 12 ऑर्डर देना है तो उनके बीच में क्या होगा, तो आप खुद ही बोलेंगे कि सर हर एक महीने में एक ऑर्डर दे दीजिए, तो उसको लिखें कैसे, तो ईओक्यू डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तीसरा होता है ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, कितनी कॉस्ट मिनिमम लगेगी उसको इन्वेंट्री में रखने की, तो वो होता है 2C1C3D, मतलब यहां पर इन सभी का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अंडर रूट से निकाल लेते हैं, दैट इज द ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब ले दे के आपके पास अगर देखें तो टोटल कितने फार्मूले हैं, एक ईओक्यू जो निकालना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, ईओक्यू का क्वेश्चन है, सिंपली 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिमांड रेट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट, जो भी हम एक क्वेश्चन करते हैं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे मैंने बताया आपको कि 12,000 है और ईओक्यू 1 है, ईओक्यू 1000 है, मान लीजिए अब आपने बोला कि सर नहीं वो तो 500 आया, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24। अब ये 24 का मतलब सीधा है कि हर 15 दिन में आपको एक ऑर्डर देना है, तो हर ऑप्टिमम टाइम बिटवीन द ऑर्डर, सक्सेसिव दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम है, तो 15 दिन, हर 15 दिन में आपको एक ऑर्डर देना है। और ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब 2 इंटू C1C3 इंटू डी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने, अच्छा ये भी बता दूं कि अगर आप बड़े डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या आपका और भी कोई दूसरे टॉपिक हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिंपली रजनी शर्मा क्लासेस ऐप सर्च करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इसको डाउनलोड करिए, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल बिकम सिंप्लीफाइड। हमने उसको इतने सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया है कि आप बस पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपको लगेगा कि यार अब तक अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, क्योंकि स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, जब जितना समय है तब आप उतनी आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हैं। जैसे अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स भी मिल जाते हैं, तो तमाम सारी चीजें जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब इस ऐप से मिल जाता है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो। अगर आपने कहा, और हमारा अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तुरंत से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम, अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुरंत आपको लग रहा है, जो भी आप जिस भी सेम में हैं, एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, ईयर, आपका नाम और कॉलेज का नाम, ये आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि तेजी से अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो हम आपको व्हाट्सएप कर सकें। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से आप पूरी कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन कितना इजी है और एग्जाम में आया हुआ है, देखिए ना,
अल्फा इंडस्ट्री नीड्स 15,000 यूनिट्स पर ईयर। ये अल्फा इंडस्ट्री है और 15,000 यूनिट्स इनको क्या लगती है, साल भर में लगती है। तो सीधी सी बात है, 15,000 यूनिट्स तो आपकी क्या हो गई, डिमांड हो गई। ये आपको चाहिए। अब वो ईयर भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल आते हैं तो यहीं कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है ना। कंपोनेंट विच विल बी यूज्ड इज मेन प्रोडक्ट, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹125 पर ऑर्डर। 125 रुपए पर ऑर्डर क्या है इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर इज 20% ऑफ द परचेस प्राइस। क्या बोल रहा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट पर ईयर एक साल के लिए 20% होती है उसके परचेस प्राइस की। हमने कहा भाई बताओ विच इज ₹75। मतलब आपको सीधी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि 75 रुपीज इसकी प्राइस है और इसका 20% दैट इज ₹15 पर यूनिट, पर यूनिट पर ईयर। ये इसका क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है। तो ये आपको पता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर और टाइम बिटवीन द सक्सेसिव ऑर्डर। दो ऑर्डर के बीच में कितना, मतलब केवल कैलकुलेटर, बस फार्मूला पता है, कैलकुलेटर में रखना है और ये आपका ईओक्यू खत्म हो जाता है। तो क्लासिकल मॉडल, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बहुत तरह तरह के मॉडल हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा और सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा। फिर आप अपना सिलेबस देखिए, और अगर आपने कहा बहुत सारे मॉडल हैं तो हमने बताया कि आप ऐप पे आ जाइए, तमाम सारे मॉडल्स हमने आपको सिखा देना है। आगे बात करें तो क्वेश्चन की पहले तो सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है। डी फॉर डिमांड, तो टोटल डिमांड है हमारी 15,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज C3, तो उन्होंने बोला था 125 रुपए पर ऑर्डर लगेंगे। परचेज प्राइस 75 दी थी, और अभी मैंने बताया कि कैरिंग कॉस्ट उन्होंने कितना बताया है, तो 75 रुपीज, जो आपका इसको हम C1 से बताते हैं, तो 75 का 20%, और वो कितने रुपए आया, 15 रुपए। अब ये 15 रुपए क्या है, पर यूनिट भी है, एक यूनिट पे 15 रुपए लगेंगे, पर ईयर भी है, एक साल के। अब सिंपली केवल आपको ईओक्यू का फार्मूला पता होना चाहिए, तो मेरी जरूरत ही खत्म हो जाती है। अब आपकी जो जरूरत होती है वो केवल कैलकुलेटर रहता है। तो ईओक्यू की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपली आपने लिखा ईओक्यू, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन बिना छुपाए हुए आपको दे रखी थी। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आपने देखा तो कितनी है, 125। 15,000 यूनिट की हमें आवश्यकता है, डिवाइडेड बाय 50। अब सारा काम दोस्त केवल किसका है, कैलकुलेटर का। तो 2 इंटू 125 इंटू 15,000 दैट इज 375,000 डिवाइडेड बाय 15। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 15। तो यहां पर ये आ रहा है EOQ, अभी अंडर रूट में ही है, पहले डिवाइड लगा देते हैं। तो 25,000,000, रूट का साइन यहां पर दिया हुआ है, रूट निकाला, वो आया 500। मतलब 500 यूनिट्स आपको एक बार में मंगानी चाहिए। ये आपकी इकोनॉमिकल ऑर्डर्ड क्वांटिटी है। तो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब 15,000 यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट है, और आपको हर बार एक बार में कितने मंगवानी चाहिए, 500, जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी क्या रहेगी, ऑप्टिमम हो जाएगी, और होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट भी क्या रहेगी, ऑप्टिमम। कितने ऑर्डर करना चाहिए साल भर में, तो ऑब्वियस बात है कि मेरी जो डिमांड है वो कितनी है, 15,000 यूनिट, और 500 जैसा मैंने अभी बताया था आपको 12,000 है, और 1,000 अगर हमारा EOQ है, मतलब 12 ऑर्डर देना है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 500 मतलब 30 ऑर्डर आपको साल भर में देना है। 30 ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 30 ऑर्डर्स, ये खत्म हो गया। अब एक जो दो आप 30 ऑर्डर देंगे, इनमें कितना टाइम होगा, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना टाइम होगा, दैट इज नोन एज T स्टार। देखें, और वो क्या होता होगा, तो 500 डिवाइडेड बाय 15,000 ऐसे कर लीजिए, या ये जो आंसर आया इसको 1/30 कर लीजिए, दोनों ही एक बात है। आप इसको कैंसिल करेंगे तो वही आना है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई इसको निकालना है तो आप चाहें तो इसी को क्या करें, रेसिप्रोकल करें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये किस में आएगा, तो ईयर में आएगा दोस्त।
यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 0.03333 है ना, डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक लेना चाहते हैं ईयर्स। अब ऑब्वियस बात है किसी को कहाँ समझ में आना है कि ये ईयर्स कितने होते हैं, तो अगर आप इसको मंथ में बदलना चाहते हैं तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 0.03333 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, मंथ में आ जाएगा। वो आ रहा है दोस्त 0.3999, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.4 मंथ लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको डेज में चाहते हैं तो डेज में चाहते हैं तो ये भी क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि आप इसको क्या कर दीजिए, सिंपली 0.4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इंटू 0.4 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 12 डेज, मतलब हर 12 दिन में आपको एक ऑर्डर देना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिकली अगर आप देखें तो 365 दिन होते हैं दोस्त, तो 365 को अगर हम हर 12 दिन में एक ऑर्डर देंगे तो ये आंसर आ रहा है 30.41, वो राउंड ऑफ के कारण, मतलब लगभग 30 ऑर्डर हो गए। वो आप जो कह रहे हैं ना कि भाई फरवरी 28 की होती है और 31, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, यहाँ पर भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मोर और लेस 30.41, मतलब आपके 30 ऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि सबसे आसान है अगर हम इन बातों को समझ, क्लासिकल मॉडल है ना, फिर धीरे धीरे जब आप क्लासिकल सीख के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का आपने कहा बस हो गया, हाँ हो गया और क्या। तो मैं आपके लिए होमवर्क में आपको क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आप इसको सबसे पहले मुझसे पहले करके रखें, और अगर आपसे नहीं बनता है तो इसके जस्ट बाद ही मेरा यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और तमाम जितने आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो सब मैंने ऐप के ऊपर क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारी वेबसाइट भी दे रखी है, उस वेबसाइट पे जाइए, और उस वेबसाइट से क्या होगा कि अगर आप आईफोन यूजर हैं तो भी आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, और अगर आप इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रन करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, अनसॉल्व पेपर, मेरी लाइव क्लासेस, मतलब एक तरीके से कंप्लीट कॉलेज आपके मोबाइल पे। जब आपके पास समय हो, जितना समय हो, फटाफट फटाफट पढ़ते जाओ, जो टॉपिक पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपका न्यूमेरिकल का टेंशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। तो ये सवाल आप होमवर्क में करके रखिएगा, नहीं आता है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए और अपने आंसर को टैली करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, जय हिंद।